जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 27 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 27 मई के दिन कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ कप की, एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप है। पेज ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी एनर्जी काफ़ी यस ऑथेंटिक हालांकि मुझे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मे भी आपको विश्वास नहीं है। ये कोई आपसे एज में कम व्यक्ति हो सकता है, मतलब ये आपसे एज में छोटा है व्यक्ति, आपसे यंगर है। कोई ऐसा व्यक्ति आपसे इम्प्रेस है। मैरिज करने की एनर्जी आ रही है। कोई आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है। चलिए यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो 1 2 3 1 2 3 दोनों साइन इक्वल हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 732771। तो 777 की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सक्सेस मिलने के चांसेस तो दिख रहे हैं आपके पार्टनर को। 777 अगर आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। एंड 1 2 3 भी है, मतलब 777 1 2 3 अगर आपको दिख रहा है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपसे अपना लव बहुत टाइम तक छुपाया है। यस, ये आपके सामने मास्क लगा के आते हैं, आपके सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हाइड करते हैं अपनी रियल आइडेंटिटी, या फिर ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड से यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग हाइड करते हैं। ये हाइड क्यों करते हैं अपनी फीलिंग? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि ये हाइड क्यों कर रहे हैं। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है। मे बी आप डिवोर्सी हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से कलर ऐड करना चाहते हैं, या फिर ये कोई खुद ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका या तो डिवोर्स हो चुका है या जो अपनी मैरिटल लाइफ से खुश नहीं है, एंड वो अपनी फीलिंग आपसे हाइड करते हैं। 7 6 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये भी है कि कुछ लोगों के लिए डिवोर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए डिवोर्स ले भी सकते हैं। इस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ पार्टी फंक्शन में मिले हो सकते हैं। 7 ऑफ ये आपसे किसी पार्टी फंक्शन में मिले थे, किसी गेट टुगेदर में मिले थे, आपके फ्रेंड के फ्रेंड हैं ये। यस, मतलब टाइम टू टाइम आपसे मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे आपके कांटेक्ट में हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है जैसे आपसे मिलना जुलना इनका रहता है, एंड ये उस वक्त अपनी फीलिंग आपसे हाइड करते हैं। 7 3 10 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। इनमें भी इनके कुछ फ्रेंड ऐसे हैं जो कार्मिक हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आपके साथ इनका यूनियन हो। मे बी इन्होंने किसी से डिस्कस किया है एंड वो लोग, यस मुझे दिख रहा है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि आपके साथ इनका यूनियन हो। इस क्योंकि यहाँ पर 7 3 10 10 to 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है। हैंग्ड मैन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर स्टक हैं, लटके हुए हैं, पनिश्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि या तो ये आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, या आपके खानदान का ही कोई व्यक्ति हो सकता है, या आपके दूर के रिलेशन का कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपसे मिलता रहता है, आपको जानता है अच्छे से, लेकिन अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता है क्योंकि मे बी उनकी फैमिली एग्री नहीं है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 3 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ कप ने। जैसे यहाँ पे बातें बनेंगी, गॉसिप होगा, चर्चे हो जाएंगे। अगर आपके साथ इनकी मैरिज हो गई, आपके साथ ये कनेक्ट हो गए। 3 3 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम से ऐसा दिख रहा है जैसे इनकी फैमिली, मतलब आपके पार्टनर अपनी फैमिली को लेके काफ़ी अटैच हो सकते हैं, एंड इनकी फैमिली जो है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। 7 6 13 13 6 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी।
यस, में भी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया जा रहा है, डोमिनेट किया जा रहा है, कुछ ऐसी बातें करके कि लोग क्या कहेंगे, हमारी नाक कट जाएगी, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। मे बी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर अभी सिंगल ही हैं। मे बी ये बिल्कुल अनमैरिड हैं, ये इनकी अभी शादी होनी है, लेकिन ये आपसे करना चाहते हैं एंड इनकी फैमिली बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रही है। एंड आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए हैं। कंफ्यूज इसलिए हो गए हैं क्योंकि फॉरबिडन फ्रूट वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है। जैसे कि कोई फल होता है जिसे आप खाना तो चाहते हैं, लेकिन आपको मना होता है कि मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आपको चूज़ कर लेते हैं तो इनकी फैमिली हर्ट हो जाएगी, एंड अगर ये आपको चूज़ नहीं करते हैं तो ये खुद हर्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल इनकी समझ में नहीं आ रहा है। 3 to 5 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। तो मतलब जैसे ये अच्छे बच्चे बने हुए हैं कि मुझे अपनी फैमिली का सपोर्ट करना है, लेकिन दिक्कत यह है कि अंदर से इनके हार्ट ब्रेक हो चुका है। काफ़ी पेन में हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, काफ़ी यस, इनका दिल खून के आंसू रो रहा है, लेकिन ये फिर भी अपने आप को नॉर्मल दिखाने की, अपने आप को बैलेंस्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, 19 यहाँ पे हो गया था। 1 की एनर्जी, 1 and 5 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी फिर से आ गई है। यस, जैसे आपके लिए इनका दिल क्रेव करता है, आपको ही पाना चाहता है, किसी कीमत पे आपको छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन फैमिली है दूसरी तरफ से, जैसे ज़बरदस्ती इनको फोर्सफुली अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी फैमिली बिल्कुल तैयार नहीं है। ओके, चैरियट की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका। ये भी पॉसिबल है कि इन्हीं सब रीज़न की वजह से ये कभी आपसे दूर हो गए थे, आपको इन्होंने बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होकर के आपकी तरफ आ रहे हैं, काफ़ी लेसन लर्न कर चुके हैं। लवर्स की एनर्जी देखिए, 3rd टाइम आई है लवर्स की एनर्जी। मतलब क्या है कि 6 7 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को जैसे अब बिल्कुल इनसे रहा नहीं जा रहा है, इनको रियलाइज़ हो गया है कि मतलब ये आपके बिना नहीं रह सकते। फाइनली इनके दिल ने ऐसा बोल दिया है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, दिल को 1000 बार रोका, लेकिन दिल कंट्रोल में नहीं आ रहा है। बहुत बार इन्होंने कोशिश कर ली है। 6 7 13 एंड 6 7 13, ये देखिए कैसा कॉम्बिनेशन बना है। 13 13 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 26 की एनर्जी है, मतलब स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर अपनी फीलिंग को हाइड करते करते ये बहुत परेशान हो चुके हैं। मे बी इस ड्यूरेशन में इनकी शादी भी नहीं हो पाई है, अभी तक ये अटके हुए ही हैं। अटके इसलिए हुए हैं क्योंकि ये लव आपसे करते हैं, वाइब इनकी आपके साथ मैच होती है। अगर इस बीच में इनके पास पिक्स भी आई हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी है, तो देखिए 7 ऑफ कप मतलब मल्टीपल लोगों के ऑफर इनके पास आए हो सकते हैं, लेकिन ये देखिए कैसे काले पड़ गए हैं। मतलब क्या है, ये डिप्रेस हो गए हैं देख करके, नेगेटिव हो गए हैं, क्योंकि बाकी किसी को ये इतने अच्छे से जानते नहीं हैं। मे बी ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये किसी ऐसे ही रिलेशनशिप में हो सकते हैं आपके साथ, कि जैसे फ्रेंड के फ्रेंड हैं या दूर के रिलेटिव हैं, तो ये कुछ ना कुछ तो आपके बारे में जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनके पास ऑप्शन आ रहा सॉरी, जो ऑप्शन इनके पास आ रहे हैं वो देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर जब झांक के देखते हैं तो वो खोखले होते हैं, जिस वजह से इनका जैसे मुंह भंग हो चुका है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि सब बकवास है। मतलब जैसे फिर खुद को ही अफसोस हो रहा है कि मैंने हिम्मत क्यों नहीं दिखाई। अगर मैं हिम्मत दिखा देता या देती तो फिर कम से कम मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना पड़ता। डिवाइन इसको भी क्लियर कीजिए। स्ट्रेंथ देखिए भाई आ गया, हिम्मत की कमी। 11 7 18 मून की एनर्जी। यस यस, तो देखिए 50% लोगों के लिए मुझे कोई न्यू पर्सन दिख रहा है, क्योंकि डेथ की एनर्जी 2 टाइम आई है। तो 50% लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन है, आपकी लाइफ में आने की सोच रहे हैं, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये स्ट्रेंथ अगर दिखा लें तो ये सारे इल्यूज़न डिल्यूज़न, सारे जो नेगेटिविटी है, सारी मुसीबत की जड़ी ख़त्म हो जाएगी अगर इन्होंने हिम्मत दिखा ली, क्योंकि इनको कोई समझ में नहीं आ रहा है। इनको जो आपके साथ मैंने बताया ना, आपके साथ जो वाइब है, जो अटैचमेंट है, वो इनको किसी और के साथ फील ही नहीं होता है। तो यहाँ पर 11 7 18 हो गया, 18 एंड 13 31 एम्प्रो की एनर्जी।
तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने ठान लिया है कि अब इन्हें खुद एम्परर बनना पड़ेगा, मतलब अपना डैडी खुद बनना पड़ेगा। अब ये अपने लिए खुद ही आपके पास अपना प्रपोज़ल लेकर के आएंगे। अगर इनकी फैमिली एग्री नहीं है, उसने इनको बिल्कुल जैसे नो बोल दिया है, तो अब ये अपने लिए खुद ही देख लेंगे, अपना अपना मामला खुद ही हैंडल कर लेंगे। ये 336 हो गया, 6 एंड 18 फिर से 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ये देखिए सारे कप के कार्ड हैं। कप का मतलब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि 50% लोगों के पार्टनर आपके एक्स हैं। एक्स का मतलब ये है कि ये आना चाहते थे आपके पास, लेकिन फैमिली नाराज़ हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, इस वजह से इन्होंने गिव अप कर दिया था। एंड मे बी इन्होंने किसी और के साथ मैरिज कर ली थी, लेकिन वहाँ पर अब डॉग्स एंड कैट्स वाली फाइट हो रही है। एंड जो इनके फैमिली मेम्बर जो कल को कहते थे कि हम ये शादी नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो अब जो है गॉसिप कर रहे हैं। मतलब जब इनकी आपस में बन नहीं रही है एंड तू तड़ाक हो रही है, फाइट हो रही है, तो इनके फैमिली मेम्बर ही गॉसिप करने का काम कर रहे हैं, थर्ड पार्टी बनने का काम कर रहे हैं। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर इन्होंने सही टाइम पे सही एफर्ट कर लिया होता तो आज इनकी ये हालत ना होती, अपने दिल की सुन ली होती तो आज इनकी ये हालत ना होती। तो मुझे मतलब यस, ऐसा दिख रहा है जैसे या तो आपके साथ ये पहले हो चुका है कुछ लोगों के लिए एंड उसी पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है, एंड अब वो अपने पार्टनर को डिवोर्स देके आपको चूज़ करना चाहता है, क्योंकि उसने पहले स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी तो अब स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। एंड 50% लोगों के लिए मुझे ये कोई न्यू पर्सन दिख रहा है जो सही टाइम पे सही डिसीजन ले रहा है, जो ये सोच रहा है कि कल को मैं स्ट्रेंथ ना दिखा पाऊँ, मतलब रिस्क इज़ ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट। आप पछतावा करें इससे तो अच्छा है कि आप रिस्क ले लें। ये क्लियरिटी मिल चुकी है आपके पार्टनर को। तो डिवाइन इसको प्लीज़ क्लियर कीजिए टॉवर की एनर्जी। यस, तो टॉवर का मतलब क्या है कि जो हायरोफेंट वाली एनर्जी है इस पर टॉवर आ गया है। मतलब क्या है कि ये बहुत नेक बंदे बने हुए थे, बहुत अच्छे बने हुए थे। यस, मुझे अभी भी 50-50 वाली एनर्जी आ रही है कि 50% लोगों के पार्टनर आपके एक्स हैं, जिनकी सारी अच्छाइयों पे पानी फिर चुका है, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया है कि अच्छा कुछ नहीं होता है। अगर आप खुश हैं अंदर से तो आप अच्छे हैं, अगर आप दिल से खुश नहीं हैं तो आप सबसे बुरे हैं। ठीक है, तो क्या गाइडेंस है आपके लिए? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपसे भी यही कहा जा रहा है कि आप अपने दिल की सुनिए, आप किसी की मत सुनिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप दिल की सुनेंगे तो एटलीस्ट अपनी कंडीशन के रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, वरना आप ज़िंदगी भर दूसरों को दोष दीजिएगा एंड दूसरे कहेंगे कि आपकी किस्मत ख़राब थी। ठीक है, जय माता दी।